हेलो दोस्तों, ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हमने 1 से लगाकर 3 क्लासेस देखी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 30 तक के सारे क्वेश्चन कवर किए। आज हम क्लास नंबर 4 में 31 से 40 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना का अनुपात जो है 14:15 है। तो पहला भाग क्या होगा ये पता करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 78 को मैं कितने भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 भागों में। ठीक है, ये मेरा हो गया पहला भाग और ये जो है मेरा दूसरा भाग। अब पहले भाग को मैं x मानूँ तो दूसरा भाग जो होगा 78 - x होगा। भाई 2 भागों में किसी भी चीज़ को तोड़ो, मान लो 20 को मैंने 2 भागों में तोड़ा, तो पहला भाग अगर मैंने 2 माना तो दूसरा भाग क्या होगा, 20 - 18 हो गया। 20 - 2 बराबर 18 हो गया। तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। तो आगे कहा है कि पहले भाग का 4 गुना, ये पहला भाग है जिसका 4 गुना, और दूसरे भाग जो है दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना अगर कर दें तो उसका अनुपात अगर हम मिले, मान लो ये जो पहला भाग इसका जो भी संख्या आएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसका अगर अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 14:15 आएगा। मतलब कहना ये चाहता है कि 4x डिवाइड बाई 5 × 78 - x बराबर, ये यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसका रिजल्ट कितना आएगा, 14 और यहाँ पे 15। ये अनुपात में आएगा, जो भी संख्या आएगी उसका अनुपात निकालेंगे तो 14:15 आएगा। इसलिए हमने इक्वल करा है यहाँ पे। इक्वल क्यों किया ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो 4x है, 4x में जो भी संख्या आएगी और यहाँ पे सॉल्व करने x का अगर मान मिल जाए मुझे, ठीक है, x का मान मिल जाए तो मैं जो भी संख्या आएगी वो संख्या का रिजल्ट अगर मैं निकालूंगा अनुपात में तो उसका रिजल्ट 14:15 आएगा। ये क्वेश्चन में हमें इस तरीके से लिखना समझना। मैथ्स में हमें क्या है, लिखते आगे अगर मैथ्स तो हम काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और लिखना क्या है, सिंपल है। वो कह रहा है कि भाई पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, जो भी संख्या मिलेगी उसका अगर तुम अनुपात निकालोगे तो 14:15 आएगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू निकालना। इसको इक्वल में क्यों लिखा, ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। मुझे पता चल गया कि रिजल्ट में तो ये आना है, अनुपात में, रिजल्ट में अनुपात में ये आना है। यहाँ मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 2 से काटा 2 से काटा तो 7 बार में, ये 2 से काटा तो 2 बार में, ये 5 से काटा तो 1 बार में, और ये 5 से काटा तो 3 बार में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6x इक्वल, ठीक है, इक्वल का आ गया। फिर इसको इधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा 78 - x × 7। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 56 बचेगा 5, 49 और 5 54 - 7x और ये 6x। जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 13x हो जाएगा 546। 13 एकम 13, 13 चौक 52। ठीक है, 4 बार में गया, बचा 2, 13 दूनी 26। तो x की वैल्यू जो मिली 42 मिली। मतलब कि जो ये पहला भाग जो था वो 42 था। पहला भाग क्या था, 42। और हमें पूछा क्या है, पहला भाग पूछा है। पहला भाग क्या है, 42। अब देखो, अगर इस 42 को मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है, तो इसका 4 गुना निकालूंगा। ठीक है, और 78 - 4 यहाँ पे भी रखूँगा। फिर उसके बाद जब सॉल्व करूँगा ना तो 14:15 आएगा। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इक्वल करके, रिजल्ट इक्वल का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बराबर का कहना ये होता है कि आप इस सबको सॉल्व करोगे तो इसके बराबर ये चीज़ है, तो बराबर लगा के हमने इधर लिख दिया। बराबर का ही ज़्यादा मैथ्स में ये जो है ना साइन, यही पूरा खेल है मैथ्स में इसका। ठीक है, और ये हमें समझना है। क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए कि इक्वल कहाँ पे लगेगा। ठीक है, और वो प्रैक्टिस से होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कि 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है, 3:5। एक संख्या a है, दूसरी क्या है, b। 3:5 है संख्या। ठीक है, अगर पहली संख्या में 7 जोड़ दूँ, पहली संख्या में मैं 7 प्लस कर दूँ, दूसरी संख्या में मैं अगर, पहली में 8 है, ठीक है, पहली में अगर 8 प्लस कर दूँ, दूसरी में अगर मैं 7 प्लस कर दूँ
तो जो नया अनुपात आएगा 2:3 आएगा। अब देखो करना क्या है, ये भी सेम ऐसे एक बार इसको फिर बेसिक से समझाता हूँ कि ये मैंने अगर 1:x माना और मुझे अगर 1 अनुपात की वैल्यू अगर मिल जाती है और उस अनुपात में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, संख्या। तो मैंने माना 1:x, तो x का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये क्या हो गई, संख्या हो गई। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने ये चीज़ बता रखी है। तो 3x माइनस पहली संख्या में क्या करना, 8 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा, 8 पहली संख्या में और दूसरी। तो पहली संख्या में अगर मैं 8 जोड़ दूँ तो 3x में अगर 8 जोड़ दूँ और दूसरी संख्या जो है उसको बटे में लिखने के बाद 5x प्लस 7 जोड़ दूँ, तो इसमें जो भी रिजल्ट आएगा ना उसका रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल में इधर करेंगे तो रिजल्ट बोल रहा है कि 2:3 आएगा। समझ गए, चीज़ यही है कि यहाँ पे जो भी इनको x की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए, इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी, तो x की वैल्यू मिलने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3 आएगा यहाँ पे जो भी संख्या मिलेगी। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2:3। तो हमने इक्वल करके रिजल्ट लिख दिया, मुझे x की वैल्यू यहाँ पे आसानी से। इसी मेथड से ये वाली मेथड आई है जो हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। अब देखो पहले 3 3 9 और 5 दूनी 10, तो पहले 10 इधर है तो पहले फर्स्ट नंबर पे इसको लिया, सेकंड पे इसको लिया। ठीक है, 5 दूनी 10, 10x। ठीक है, माइनस क्या करेंगे बीच में, हमेशा ध्यान रखना हमें क्या करना, माइनस करना। और इधर लिया 3 3 9, 9x। अगर पहले हमने इधर लिया तो यहाँ पे भी पहले इधर लेंगे फिर इधर, तो 8 3 24, बीच में माइनस आएगा, ये माइनस लगाया, 7 दूनी 14, ये 14। कोई दिक्कत है, दिक्कत। ये बचा 10 और ये बचा 1x। तो x बराबर मेरे पास 10 आ गया। और मुझे क्या पूछा है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या मतलब कि पहली ये एक ही संख्या है। ठीक है, ये संख्या बदलेगी कब, जब इसमें 8 जुड़ेगा तब संख्या बदलेगी। वो बदलने के बाद फिर उसका अनुपात आएगा 2:3। तो पहली संख्या बोला तो पहली संख्या हमारे पास ये है। तो पहली संख्या a है जो कितना है 10, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, a कितना है 30 है और b कितना है 50 हो जाएगा। अगर दोनों में मैं 6 जोड़ दूँ मतलब कि 36 और 56 हो जाएगी संख्या, उसका अनुपात पूछा है तो उनका अनुपात निकालूँ तो क्या आएगा। इसको काटता हूँ मैं 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 2 8 16, 9 14, बस 9:14। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कि 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग। धन पूर्णांक मतलब 3 पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ठीक है, तो उनका संख्याओं का वर्गों का योग जो है 10 29 है। और ये संख्या क्या है, वो जो संख्या है 3 संख्याओं उनका अनुपात 1 2 और 4 के अनुपात है। माना मैंने 3 संख्या है a, दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या c। पहली संख्या का अनुपात 1 है, दूसरी का 2 है और तीसरी का 4 है। अभी क्या है अनुपात है, अगर मैंने इसमें 1:x माना तो अब ये संख्या बन गई। तो ये जो पहली संख्या a जो है 1x है, दूसरी संख्या 2x है और तीसरी संख्या 4x है। अब यहाँ मुझे अगर x की वैल्यू मिल जाए तो मैं संख्याएं प्राप्त कर सकता हूँ ताकि मैं अंतर निकाल सकूँ। और उसने बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी 4x है, सबसे छोटी 1x है। इन दोनों का अंतर पूछा है, वो कितना है 3x है। अब 3x है तो इसमें x की वैल्यू रखूँगा, तो 3x में x की वैल्यू रखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसने बोला है कि तीनों धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग कर देते हैं तीनों संख्याओं को, वर्गों का योग। ये वर्ग कर दिया, योग कर दिया, जो किसके बराबर है 10 29। ये इसमें रिजल्ट आएगा। मतलब ये संख्याओं का अगर मैं x मिल जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, x की वैल्यू पुट करने के बाद वर्ग करता हूँ तो उसका जो आंसर आएगा 10 29 आएगा। अब हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू इसी तरीके से मिलेगी क्योंकि हमने आंसर हमें पता है, हमारे पास सिर्फ नंबर फाइंड करना है। ठीक है, x² कॉमन निकाल लूँ मैं तीनों में से, तो मेरे पास बचा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 10 29 हो गया। तीनों को मैं अगर जोड़ूँ तो 21 आएगा और ये हो जाएगा 10 29 x²। 21 से काटता हूँ तो ये कटेगा पहले 7 से काटता, 7 7 3 21 हो गया
और 3 तिया 9 सॉरी 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचा 4, 7 7 49, फिर 3 से काटा, 3 चौक 12, बचा 2, 3 नाम 27। तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 49 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर 49 आ गया तो ये 7 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर गया तो एक्स बराबर मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अगर एक्स की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, अब मुझे पता क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू 7, तो 21 जो है इनका डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमें नंबर पूछते कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या क्या है, तो हम डायरेक्ट फिर इसमें रखते एक्स की वैल्यू, तो हम संख्या निकाल लेते। ठीक है, अब मैं यहाँ का संख्या कर रखता हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे, और इनका वर्क करता हूँ तो 10 29 रिजल्ट आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सरल क्वेश्चन है काफ़ी। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 65 है। एक कक्षा है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या 65 है, जिसमें क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स 2 है। जिसमें गर्ल्स, लड़कियों की कुल संख्या, मतलब कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, 35 है। तो बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, तो भैया टोटल 65 है, 65 में से 35 गए तो 30 जो है बॉयज़ बचेंगे। हमें पूछा है कि लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, बॉयज़ से गर्ल्स का अनुपात पूछा। किससे पूछा, बॉयज़ से गर्ल्स का अनुपात। लड़कों का नाम पहले है, ये भी ध्यान रखना हमें। ठीक है, और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात। बॉयज़ की संख्या कितनी है, 30 है। गर्ल्स की संख्या कितनी है, 35 है। 5 से कटा 6 बार में, 7 बार में, 6:7। बॉयज़ से गर्ल्स का जो रेशो है 6:7 है। 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है कि 4 और 7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े जाने चाहिए। 4 और 7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दूं मैं, क्या प्लस कर दूं। ठीक है, जिससे जो नया अनुपात है वह 2:3 होगा। फिर से वही बात है कि 4 में क्या प्लस कर दूं और 7 में क्या प्लस कर दूं, जिससे जो अनुपात, इन संख्याओं का जो अनुपात प्राप्त होगा वो कितना होगा, 2:3 होगा। मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा और यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा उसका अगर अनुपात निकालेंगे तो वो 2:3 आएगा। सेम है, वापस से उसी तरीके से करेंगे। 7 दूनी 14, 7 चौक 28। तो पहले 28 से बड़ा है तो इसको आगे लेते हैं, तो 28 माइनस करेंगे 7 दूनी 14। ठीक है, बराबर किया, पहले इधर लिया तो 2x, 7 4 3 12, सॉरी 7 दूनी 14 नहीं, 4 3 12, 1 मिनट। 7 दूनी 14 और 4 3 12, तो 14 पहले इधर लिया तो 7 दूनी 14 हो गया, माइनस 4 3 12 हो गया, 12 हो गया। उसके बाद पहले इधर आएगा 3x और फिर इधर आएगा 2x, क्योंकि 7 दूनी 14 पहला ऑपरेशन, ये दूसरा ऑपरेशन। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये बचा 2, ये बचा x। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू जो है 2 है। x की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या है, 2:3 में रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि जोड़ के भी देख लेता हूँ, तो यहाँ मैं अगर 2 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ जो 2 जोड़ूँ तो 9। इनको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2:3 में हो जाएगा, 3 2 और 3 3 9, 2:3, ये जो रिज़ल्ट आया। ठीक है, हमको बेसिक से समझना है, क्योंकि मैथ्स को लिखना यही इम्पोर्टेंट है। अगर लिखना सीख गए तो मैथ्स आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा, यदि x अनुपात y, मतलब x और y का अगर अनुपात देखें तो 3:2, और x प्लस वाई अगर जोड़े, x प्लस वाई बराबर 90 है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भैया x और y जो है वो तो अनुपात में है, लेकिन अगर x और y की अगर एक संख्या जो है एक्चुअल रियल, वो संख्या अगर पता चल जाए तो उनका जोड़ कितना आएगा, 90 आएगा, ये कहा गया है। तो भैया मुझे क्या करना है कि मान लिया मैंने 1 अनुपात बराबर क्या है, x। ठीक है, हमारा यही फंडा है, 1 अनुपात बराबर x माना, ताकि ये संख्या बन गई। तो x बराबर 3x एक संख्या हो गई, y की जो संख्या है 2x संख्या हो गई। इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है, 5x, और 5x ये दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 5x। 5x बराबर 90, जिससे मुझे x की वैल्यू मिलेगी तो 5 एकम 5 और बचा 4 8।
8 पंजा 40, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 18 मिलती है, मुझे पूछा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई x कितना है 3x माइनस 2x बराबर x। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, x आ रहा है, ठीक है, और x की वैल्यू 18 है, तो x माइनस वाई कितना हो गया, 18 हो गया। समझ में आया। हमने क्या करा कि सबसे पहले हमें दे रखा अनुपात में, हमने उसको संख्या में बदला और संख्या में बोला कि x और y जो संख्या है उन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। हमने कंडीशन रखी 5x हो गया दोनों संख्याओं का योग बराबर 90। x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। x की वैल्यू मिलने पर क्या है कि अब ये संख्या x की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो संख्या रियल संख्या जो x की जगह है वो मिलेगी, y की जगह संख्या जो है वो मिलेगी। उन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 18 आएगा। तो मैंने डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस x निकाला, x बराबर 18 रखती है, ठीक है। बढ़ते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 18 है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। तो संख्या 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या है, b, ये a है, ये b है और ये c है। मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इंटू a इंटू सी। ये मध्यानुपात का फॉर्मूला आता है। ये कैसे आता है, इसके पहले जो एक क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था, तो आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। हमें क्या निकालना है, तो b मध्यानुपात निकालना है, b स्क्वायर, तो a इंटू सी होता है b स्क्वायर बराबर, वो देख लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ b स्क्वायर बराबर a इंटू सी। तो देखो ये मेरे पास a है और ये मेरे पास क्या है, b है। अब ये सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो बोला x मतलब 9, 15, 21 और 31, ये मान लीजिए अनुपात में, ठीक है, ये समानुपात आएगा बीच में। इसमें मैं x की जगह मतलब क्या जोड़ दूँ इसमें, ठीक है, क्या जोड़ दूँ जिससे जो प्राप्त संख्याएं हैं वो क्या है, उनका अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों का समान हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ 1:2 आएगा तो यहाँ पर भी 1:2 आएगा। इसकी मेथड मैंने बताई है, फिर से उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में पूछा किस लेवल से है, ठीक है। हमारे पास जो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना कि भाई हम क्या जोड़ दें कि चारों संख्याएं जो है समान अनुपात में हो जाए, तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, तो याद रखो नंबर 1 पोजीशन पे हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है दोनों संख्याओं का आपस में, ठीक है। तो डिफरेंस लेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 10 बचेगा। नंबर 2 पे जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है कि 6 और 10 कट रहे हैं क्या, किसी छोटे से छोटा अनुपात बन रहे हैं क्या। तो भैया 2 से काटे तो 3 बार में और 2 से काटे तो 5 बार में, मतलब 3:5, ये हमारे पास फाइनल बना है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट संख्या में और इधर इसकी फर्स्ट संख्या में। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पहले लेते हैं, बड़ी संख्या मिलेगी, तो 3 और 6, 63 माइनस 45, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये 13 और 5 18, ठीक है। 18 आ गया, 2 बराबर तो 1 बराबर 9। 1 बराबर जो 9 आया ना वो x की वैल्यू है कि भैया x क्या प्लस करें। तो अगर मैं 9 प्लस कर दूँ सभी में 9 प्लस कर दूँ, जो रिज़ल्ट आएगा उस संख्या का रिज़ल्ट आने के बाद उसका जब अनुपात निकालेंगे तो समान अनुपात में है। तो मुझे उतना करना नहीं है, मेरे पास आंसर आ गया। x की वैल्यू आ गई, क्या बोला, a इंटू सी, ये c है, ठीक है, a इंटू सी। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की जगह पे डायरेक्ट रखता हूँ 9, तो 9 3 27 माइनस 2 25, यहाँ पे 9 रखो, 45 प्लस 4 49, ठीक है। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 7 का स्क्वायर। मैं अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 का स्क्वायर से स्क्वायर काटूँ तो कट जाएगा
और b बराबर होगा 5 इंटू 7, b बराबर 5 इंटू 7 जो कितना है 35 है। तो जो b की जो वैल्यू है वो कितनी है 35, जो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है 19, 28, 55 और 91। इसमें क्या घटाया जाए, ठीक है, जाकि प्राप्त संख्याएं जो है उसके बाद समानुपात में हो जाए और x प्लस 9 और 2x है, ठीक है, 2x के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। b निकालना है और b का फॉर्मूला लेता है b स्क्वायर इंटू a इंटू सी। ठीक है, लेंगे डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 9 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 और बचा 1। ठीक है, तो 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया और हमारे पास तो 55 है ना, तो 5 और प्लस जोड़ेंगे तो 31 प्लस 5 36 हुआ। अभी तो ये डिफरेंस लिया था हमने, ठीक है, अब अनुपात निकालते इसे छोटा छोटा करते तो 9 4, तो 1:4 आया। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अब वापस से तो 3 आएगा और इसका जो मल्टीप्लाई इधर करेंगे इसका मल्टीप्लाई 55 पहले ले लेते हैं क्योंकि 19 चौक ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 76, ठीक है, 19 चौक जो क्या है 76 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हम क्या करें 55 में से 6 गए तो 1 बचा, ठीक है, और साथ में तो 21 जो है इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 21 इन दोनों का डिफरेंस है 3, मतलब 1 बराबर कितना 7, 1:7 मतलब ये x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 है। x की वैल्यू 7 आ गई तो 7 + 9 कितना हो जाएगा 9, 7 और 16, ठीक है, ये 16 हो गया और ये 7 × 7 दूनी 14। हमें पूछा है b स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे 2x + 9 और x कुछ मिस हो रहा है क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे ये जो है ना दोस्तों ये x स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। c क्या है x स्क्वायर है, तो c तो x स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर और 16 मतलब 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 7 का स्क्वायर और b स्क्वायर से स्क्वायर काटता 7 × 28, तो b की जो वैल्यू है 28 है, जो मध्यानुपात आएगा हमारा 28 है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि कक्षा A है, दूसरी कक्षा B है, कंडीशन ये है कि कक्षा A से अगर 5 बच्चे कक्षा B में भेजो, ठीक है, भेजे नहीं है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो, क्योंकि देखो यदि के बाद से हमारी कंडीशन फुलफिल होगी तो ऐसा होता है कि अगर कक्षा A से 5 बच्चे कक्षा B में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। ऐसा होता है तो दोनों कक्षाओं की मतलब दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या क्या हो जाती है समान हो जाती है। मतलब कि अगर यहाँ पे x + 5 बच्चे हैं ना, तो यहाँ x - 5 बच्चे होंगे। अगर इधर भेजूँगा मैं 5 बच्चे तो हो जाएगा यहाँ पे x और इधर भी बचेगा x, क्योंकि 5 - 5 + 5 हो जाएगा तो कट के x हो जाएगा, तो दोनों तरफ बच्चों की संख्या समान हो जाती है। ठीक है, तो कंडीशन ये मिल गई हमें कि भैया अगर ऐसा है तो दोनों तरफ बच्चों की समान संख्या हो जाती है। लेकिन जब A और B में इस तरीके से बच्चे अरेंज है, अभी उन्होंने स्वैपिंग नहीं करी, अभी तो वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि कक्षा A में x + 5 बच्चे होंगे और कक्षा B में x - 5 बच्चे होंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब यदि कक्षा B से 25 बच्चे अब भेजते हैं, अब क्या करते हैं हम कक्षा B से 25 बच्चे यहाँ भेजते हैं। ठीक है,
तो क्या होता है, तो 25 बच्चे अगर यहाँ भेजेंगे कक्षा बी से, 25 बच्चे कक्षा ए में, तो 30 हो जाएंगे 5 प्लस, और इधर हो जाएंगे x माइनस 30, क्योंकि 25 तो गए और माइनस का 5 ऑलरेडी है, तो माइनस 25 तो यहाँ हुआ है और प्लस 25 यहाँ हुआ है। ठीक है, जब ये कंडीशन आगे बढ़ी तो अब आगे ये बोला है कि ऐसा अगर होता है तो क्या होता है कि जो कक्षा ए में बच्चों की संख्या जो कक्षा बी के बच्चों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कक्षा ए में अगर 10 बच्चे हैं तो कक्षा बी में 5 बच्चे होंगे, क्योंकि कक्षा बी के बच्चों की संख्या से ये 2 गुनी है। अब इक्वल का साइन है तो भैया दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तभी यहाँ मैं इक्वल का साइन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो हमें क्या करना है कि x प्लस 30 जो है कक्षा ए के बच्चों की संख्या है और x माइनस 30 जो है कक्षा बी के बच्चों की संख्या है, और इससे ये 2 गुना है, मतलब कि इसको 2 गुना बनाना पड़ेगा, तब जाके यह इसके बराबर में होगी, तब जाके ये इसमें बराबर में हो। तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, तब जाके ये इसके बराबर हो गई। अब मैं इसको बराबर में लिख सकता हूँ। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि भैया ये 2 गुना कम थी ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तब जाके ये इसके बराबर आई। ये आपको ध्यान रखना है मैथ्स में। ठीक है, ये बराबर का साइन हमेशा ध्यान रखना है कि बराबर जब भी लिखेंगे तो जो जहाँ भारी पलड़ा है उसको, उसकी जगह अगर हमको उसके बराबर में लाना है तो उतना वजन और डालना पड़ेगा जब दोनों तरफ के पलड़े जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या कहते हैं x प्लस 30, जिससे हमें क्या मिलेगी, बराबर करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी। ये 2x हो गया और x की वैल्यू ही चाहिए ना, तब तो हम पता कर पाएंगे कितने बच्चे थे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जब 25 बच्चे इधर जाते हैं तो इस तरीके से नंबर्स मिलता है। ये हो जाएगा 60, x 60 इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर मेरे पास कितना आएगा, 90। कक्षा ए में जो है बच्चे कितने थे, 95 बच्चे थे, और कक्षा बी में जो बच्चे थे वो 85 थे। अगर 5 बच्चे इधर भेज दूँ तो इधर भी 90 हो जाएंगे, इधर भी 90 हो जाएंगे। तो ये बोला गया था कि कक्षा ए से अगर 5 बच्चे कक्षा बी में भेज दें तो ऐसा होता है, बराबर हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 25 बच्चे भेजते हैं, क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है, यदि, ठीक है, यदि हम 25 बच्चे भेजते हैं तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तब जाके हमें ये पता चला कि यहाँ पे कितने हैं। अब बोला कि कक्षा ए और बी में जो बच्चों की संख्या थी उसकी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया हमें पता ही है कि भाई अगर ऐसा है कक्षा ए और बी में जो बच्चों की संख्या 95 और 85 है, तब उसके अनुपात निकाल लेते हैं। तो उसका अनुपात 85 हो गया, सॉरी 95 अनुपात 85। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटा तो 5 एकम 5, 45, 5 एकम 5 और 5 7 35, 19 अनुपात 17 है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब कक्षा ए से बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो बच्चों की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो हमने क्या करा कि ये हमारे पास कंडीशन है, तो हमें ये पता चल गया कि इसमें x प्लस 5 बच्चे होंगे, इसमें x माइनस 5 बच्चे, और अगर ऐसा करते हैं तो दोनों में बच्चों की संख्या समान हो। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं करते और हम क्या करते हैं कि यदि बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हो और कक्षा बी से बच्चों ए की संख्या क्या है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, भाषा को आपको पकड़ना है। तो ये जो है 19 अनुपात 17 जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 में बोला है स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 27 अनुपात 23 है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 का है। लड़कों का संख्या और लड़कियों की संख्या 27x लड़कों की संख्या है और 23x क्या है, लड़कियों की संख्या। अनुपात है तो मैंने x का मल्टीप्लाई करके उसको संख्या बना दी। उन्होंने बोला कि इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है ना दोस्त, वो कितना है, वो उनका अंतर 200 है। अगर इनका अंतर 200 है तो इनके बीच में अंतर 5x का है, और 5x का है मतलब 200, ये कटा कितनी बार में, 40। तो x की वैल्यू मेरे पास 40 है और मुझे बोला है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया x की वैल्यू 40 है, लड़कों की संख्या में मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ 27 में, तो मुझे तो लड़कों की संख्या मिल गई ना। ठीक है,
तो 28 का 8 बचा 2, 7 8 और 2 10, तो 110 8, ठीक एक मिनट, 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 10 80। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए 5 से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, ताकि ये हो जाएगा 5 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके जो हमारा आंसर आएगा 0। 5 7 35 बचा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 जो इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन को देखा है। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की।